और इसी बहाने में आप सभी से एक अहम सवाल पूछना चाहता हूं। आप में से कितने लोगों को पाकीज़ा नगर का एरिया का हालत पता है? पाकीज़ा नगर में एक बाढ़ आई थी इस बार। वो बाढ़ आई थी क्योंकि किसी ने तो वहां के कैनाल पे एक अनअधिकृत वेडिंग हॉल खड़ा किया है। पता है कि नहीं पता है आपको? फंक्शन हॉल खड़ा किया है। वो किसका है? स्थानिक स्वराज संस्थाओं के आसन्न चुनावों ने नांदेड़ के राजनीतिक गलियारों में अचानक से हलचल मचा दी है। चुनावी बिगुल बज चुका है और हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। जहां एआईएमआईएम 8 दिनों से ताबड़तोड़ जनसभाएं कर माहौल को गरमा रही है, वहीं कांग्रेस ने भी अपने प्रदेशाध्यक्ष के हाथों नए कार्यालय का उद्घाटन कर कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। इस गहमा-गहमी के बीच वंचित बहुजन आघाड़ी वीबीए के युवा तुर्क नेता सुजात आम्बेडकर के 3 दिवसीय नांदेड़ दौरे ने एक बड़ा सियासी मोड़ ले लिया है। लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे सुजात ने जनता से वीबीए के पक्ष में एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। नांदेड़ महानगर पालिका चुनावों के मद्देनजर एक संभावित महागठबंधन युति की चर्चा जोरों पर थी। खासकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने के बाद स्थानीय कांग्रेस की कथित कमजोरी को देखते हुए कुछ नेताओं ने वीबीए से हाथ मिलाने की संभावना टटोलनी शुरू की थी। शहर में ये आम चर्चा थी कि यदि कांग्रेस और वीबीए साथ आते हैं तो सत्ता का समीकरण पूरी तरह पलट सकता है। लेकिन आज सुजात आम्बेडकर के भाषण ने इन तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। सुजात आम्बेडकर ने अपने तीखे संबोधन में कांग्रेस शहराध्यक्ष पर परोक्ष रूप से टिप्पणी करते हुए साफ संकेत दिया कि वंचित बहुजन आघाड़ी आने वाले नांदेड़ महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। ये बयान नांदेड़ की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। वीबीए का ये रुख स्पष्ट करता है कि पार्टी आगामी चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी में है, जिससे कांग्रेस के गठबंधन के सहारे सत्ता में वापसी के सपने को गहरा धक्का लगा है। सुजात आम्बेडकर के इस 2 टूक ऐलान के बाद अब नांदेड़ कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व अब भी गठबंधन की टूटी हुई डोर को जोड़ने की कोशिश करेगा, या फिर वीबीए के इस नो एंट्री बोर्ड के बाद वो स्वतंत्र रूप से एकल चुनाव लड़ने का कड़ा निर्णय लेगा? यह देखना दिलचस्प होगा कि नांदेड़ कांग्रेस के स्थानीय नेता इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और उनकी आगे की रणनीति क्या होती है। सुजात आम्बेडकर ने गठबंधन के दरवाजे बंद कर दिए हैं और अब नांदेड़ के चुनावी रण में सभी पार्टियां स्वतंत्र रूप से ताल ठोकती दिखाई देंगी। अपने शहर और आसपास की हर ताज़ा खबर से अपडेट रहना चाहते हैं? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे पल पल की अपडेट्स। किसी भी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर 9049032007 पर संपर्क कर सकते हैं।